हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में जो है बिटकॉइन हो या फिर ऑल्ट कॉइन हो, वो साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। अगेन से जो लेवल जो मैंने आपको कल के दिन बताया था, लेवल जो रीटेस्ट करने के लिए, वो लेवल ब्रेक करके नीचे जा रहा है। तो देखेंगे आज की वीडियो में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड दोस्तों ये भी याद रखिएगा, इस चैनल पे जो भी मैं आपको व्यूज देता हूं वो मेरे पर्सनल व्यूज है एंड मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। एंड यहाँ इस चैनल पे हम ट्रेडिंग नहीं करवाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो इस बातों का ध्यान रख के ही आप चीजों को कीजिएगा दोस्तों, और अपने रिस्क और रिवार्ड को जरूर मेंटेन कीजिएगा। तो दोस्तों अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट कल के दिन काफी ज्यादा सर्ज होते हुए दिखा अचानक से। ऐसा क्यों हुआ, डेफिनेटली वो हम देखते हैं। कल के दिन कुछ चार्ट पे हमें ग्लिचेस भी देखे थे, नो डाउट, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो अप्रॉक्सिमेटली मैंने मेरे चार्ट पे अप्रॉक्सिमेटली 50 तक देखा था डोमिनेंस चार्ट जाते हुए, लेकिन उस चीज को ट्रेडिंग व्यू ने डेफिनेटली उसे फिक्स किया एंड टेम्परली जो है वो जो क्लिच आया था वो पता चल गया था, क्योंकि विद इन ए मिनट जो है आपका लगभग 1% अपसाइड दिखा दिया था मूव। आई सॉ दैट सिनेरियो एंड इवेंचुअली जो है उन्होंने इस चीज को फिक्स कर दिया है। एंड आज की बात करूं, आज जो है अभी कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। डेफिनेटली इस लेवल को हम मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के हम ऊपर भी जाते हैं तो भी हम इसे रिटेस्ट करेंगे एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद हम डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे। कल के दिन मैंने इस लेवल पे आपको बताया था कि जो है अभी यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे जा सकते हैं एंड वही हुआ। हमने कई आवर्स तक इसको बैक टू बैक रिटेस्ट किया एंड फाइनली अभी कुछ घंटे पहले हमने इसको फेल किया। अब जो लेवल ऑफ सपोर्ट है 46.72 के आसपास है। डेफिनेटली अभी क्या हम डायरेक्ट जाएंगे उस जोन में जहां पे हमने स्टार्ट किया था जर्नी 40 के आसपास, तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे दोस्तों, ये याद रखना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसा यहाँ पे बिहेव करता है इस सपोर्ट लाइन पे 46.75 पे, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। और हमें ना हर रोज का टारगेट जो होता है ना धीरे धीरे देखना होता है, और उसके बेसिस पे मोमेंटम बनता है। जैसे मोमेंटम ने लूज किया है मात्र 2 या 4% के अपसाइड मूव में, तो आप ये सोचो जो हमने 20-25% का डाउनवर्ड मूव दिखाया जनवरी ऑनवर्ड, वो मूव अगर अभी आने वाला टाइम में अगर आए लगभग 10-15% का, तो सोचो पोर्टफोलियो में कितना चेंजेस आ सकता है। अगर 5% पोर्टफोलियो सिर्फ डोमिनेंस चार्ट 5% अपसाइड जो है जाने से ये चेंजेस आ सकता है, तो सोचो डाउनवर्ड अगर 15 या 20% नीचे जाए तो क्या स्टेटस हो सकता है इस लेवल से। तो डेफिनेटली जो है हम इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। क्या हम एक बार में ब्रेक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे ग्रेजुअली मोमेंटम बनता है। एंड उसके लिए बिटकॉइन का भी जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं जो पिछले 1.5 महीने में मूव दिखा रहा है उसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो आई थिंक काफी दिन से हम नीचे वाले लोअर रेंज में स्टेबल हो रखे हैं एंड हम एक जोन में कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू टर्न, जो अभी इमोशंस है, जो अभी मार्केट में निगेटिविटी है, वो बिल्कुल पीक पे था, अभी भी मैं कहूंगा पीक पे है। और ये भी मत सोचिएगा कि एक बार में हम लैडर 60,000 का कवर करने वाले, ऐसा नहीं होता गाइस। अगर ऐसा होगा ना तो ऑल्ट कॉइन सफर करेगा इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर नहीं। तो हमें ना जो मोमेंटम चाहिए, जैसे हमने जनवरी ऑनवर्ड मोमेंटम दिखा था वैसा ही मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम बनेगा गाइस, बनेगा। हमने बहुत सारे लेवल्स जो है ब्रेक किया विदाउट टेस्टिंग द सपोर्ट लेवल। तो डेफिनेटली जो है आने वाले टाइम में हम उसको रीटेस्ट करने जाएंगे डेफिनेटली। एंड अगर मैं डोमिनेंस चार्ट की बात करूं, डोमिनेंस चार्ट 1 आवर के ऊपर अभी नीचे जा रहा है। आरएसआई की बात करूं 50 के नीचे हम बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 आवर के चार्ट पे 50 के नीचे हम चले गए एंड जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है यानी 39 के आसपास, वहां पे हम कंटिन्यूसली जो बने हुए हैं यार, यहाँ पे साइडवेज एक्शन हमें दिख सकता है कुछ आवर्स के लिए। देन इवेंचुअली वी विल सी कि हम जो है आने वाले हो सकता है 24 आवर्स में 46.20 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता है, बिटकॉइन का मूवमेंट कोई शार्प मोमेंटम नहीं होना चाहिए, ना डिक्लिनेशन के लिए ना ही अपसाइड के लिए। एंड दूसरी बात, एक और चीज बात करूंगा, 4 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो है हमने अभी रीटेस्ट करके फिर से इस ट्रायंगल जोन से हम बाहर आ गए। एंड आरएसआई की बात करूं तो मैंने जिस लेवल की बात की थी कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, वो सपोर्ट मिला हमें एंड उसके बाद हमने ब्रेकआउट किया इस चार्ट से, और अभी साइडवेज एक्शन ले रहे हैं किस लेवल पे, 50 के आसपास। तो 50 के आसपास वी कैन एक्सपेक्ट कि आरएसआई जो है हमें साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं, यानी 1-2 दिन जो है मोमेंटम इस जगह पे रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डाउनवर्ड नहीं जाएगा, धीरे धीरे डाउनवर्ड जाएगा, ऐसा कोई डिक्लिनेशन नहीं जाएगा, धीरे धीरे जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन, वैसा ही डिक्लिनेशन जा सकता है। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली 46.20 जो मैंने आपको लेवल बताया 1 आवर के चार्ट पे, उसी के नियर बाय यहाँ पे भी है सपोर्ट लेवल। और ये लेवल जब हम रीटेस्ट करके फेल करेंगे, अभी रिसेंटली हमने हर बार इस लेवल से बाउंस बैक दिखाया, हमें चाहिए यहाँ से फेल होना। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ निगेटिव सिनेरियो नाउ ऑन द डोमिनेंस चार्ट, क्योंकि जो अपसाइड मूव होना था मेरे हिसाब से वो हो चुका है। वीकली कैंडल पे हमने 10 EMA रीटेस्ट कर लिया है। मैं बार बार आपको शो करता हूं वीकली चार्ट पे जो है हमने 10 EMA को रीटेस्ट कर सकते थे वर्स्ट केस में, हमने वो कर लिया है। इनफैक्ट जो है इस चार्ट के हिसाब से हमने 48.10 भी लेवल टेस्ट किया है रिसेंटली। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आप देखो, इंटरेस्टिंग ये है
कि वीकली चार्ट पे आरएसआई कैसे बिहेव करता है बुल रन में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी डोमिनेंस चार्ट जब नीचे जाता है बुल रन में, यार ये चीज क्लियर रख लो कि डोमिनेंस चार्ट बुल रन के पीक में ना बिल्कुल बॉटम पे होता है, कभी भी ये मत समझना पीक पे होता है। वो पीक पे कब जाता है? डेफिनेटली ड्यूरिंग द बियर रन। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ था सितंबर 2018 में बिल्कुल पीक पे थे, अगेन से 2019 के अगस्त में बिल्कुल पीक पे थे, एंड अगेन जो है हम दिसंबर 2020 में पीक पे थे। यानी कि ठीक बुल रन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे हम पीक पे थे और कंटिन्यूसली नीचे गया। तो डेफिनेटली जो है साइडवेज एक्शन बनता है, वो बन रहा है। करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस लेवल से आएगा, लेकिन नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली हम जो है इस लेवल को भी रीटेस्ट करने जा रहा है। और नेक्स्ट लेवल ऑफ जो सपोर्ट है, जहां पे नेक्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस जो जनरली वीकली चार्ट पे हमें देखने को मिलता है, वो 40 के आरएसआई के आसपास मिलता है, एंड हम ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए हैं। मेरा मानना है इनफैक्ट अभी तक जब भी यहाँ पे नीचे से अपसाइड गया है मोमेंटम, तो यहाँ पे डिक्लिनेशन जरूर मिला है, स्पेशली बुल रन में। चाहे ये वाली, ऑब्वियसली हमारे पास हिस्ट्री बहुत कम है बुल रन का, तो ये वाला रेंज जो था ये वही रेंज है, पूरा ये वाला रेंज जो है बुल रन का है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड बुल रन का पीक आया था दोस्तों, याद रखना इस बात को, ठीक है। एंड अभी जो है हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। क्या हम ऐसे टोर के ऊपर चले जाएंगे? तो गाइज यहाँ पे भी आप नीचे गया था और इस ड्यूरेशन में भी प्राइस अप हुआ था, पहली बात। और हम 2017 जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो आई वाज एक्सपेक्टेड कि यहां से मोमेंटम आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी 3 वीक से हम कंटिन्यूसली अपसाइड मूव गए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो 40 का मैं बता रहा हूं वीकली चार्ट पे, वो जनरली देखने को मिलता है, और हम लोगों ने उस लेवल को पहुंच गए हैं, उस लेवल पे पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। वन डे के चार्ट पे हम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में जो है, आने वाले 2-3 दिन तक जो है हम कंटिन्यूसली जो है इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आएंगे। एंड डेफिनेटली जो 46.2 के आसपास 46.20 के आसपास जो लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वो अगर हम टेस्ट करते हैं एंड फेल होते हैं साइडवेज एक्शन लेते हुए, तो जो है आने वाले डेज में हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और वनडे के चार्ट पे जब हम 45.22 का लेवल हम मतलब नीचे क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद जो है हमारा डाउनवर्ड मोमेंटम बिल्कुल स्लाइडिंग वाला जो था पोजीशन, वैसा कुछ स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली जब भी इसे 10 EMA के पास गया, उसने बाउंस बैक दिखाया। तो क्या इस बार ऐसा होगा? तो वी हैव टू सी, अगले 1 या 2 दिन में ये चीज होगा। एंड डेफिनेटली जो हमारा आरएसआई जो है ऊपर गया हुआ था 70 के आसपास, जाके अभी वापस नीचे आ रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन और ड्यूरिंग दिस 50 आरएसआई। बट एक चीज नोट करने वाली बात है कि सकोस्टिक आरएसआई दिखा रहा है नीचे की तरफ मोमेंटम, तो इट क्वाइट पॉसिबल जो है हमारा सकोस्टिक आरएसआई जब अपसाइड दिखा रहा था यहाँ पे कुछ, एंड अब जो है सकोस्टिक आरएसआई जो है वन डे के चार्ट पे हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि हम इस लेवल को 43.52 के लेवल को इस जोन में जो है टेस्ट करने आए। उससे पहले डिफरेंट जो है सपोर्ट लेवल पे हमें ध्यान रखना होगा। तो नजर बना के रखूंगा और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा जब भी कोई रिसेंट क्विक अपडेट आएगा दोस्तों चार्ट पे। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। कल मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन जो है वर्स्ट केस में जो है इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। उसने किया 33,300 का लेवल, और जो क्लोजर था हमारा, फॉर्चुनेटली कह लो कि उससे ऊपर मिला, और वो हम बिल्कुल 33,600 के ऊपर हमने क्लोजर दिखाया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। एज पर क्लोजर यस, स्टिल वी आर इन, कह सकते हो कि ट्रायंगल जोन के अंदर आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आज जब से सुबह हुआ है, तब से हम कंटिन्यूसली जो है फेल हो रहे हैं एंड हम नीचे जा रहे हैं। तो क्या हम नीचे चलते जाएंगे? ये देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे। लेकिन उससे पहले मैं लेके चलूंगा आपको आरएसआई पे। आरएसआई क्या कर रहा है? अभी हमने 50 का लेवल से हमें फेलियर मिला डेफिनेटली, और यहाँ पे नीचे जाके बाउंस बैक दिखा रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें रेजिस्टेंस इस लेवल पे मिल सकता है, और वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। कल का जो कैंडल था वो काफी ऊपर चला गया था, लेकिन क्लोजर जो है बिल्कुल बाउंड्री लाइन से ठीक ऊपर मिला है। आज का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम डायरेक्ट इसको रीटेस्ट करके फिर बाउंस बैक दिखाएंगे, या फिर यहाँ पे हम, क्योंकि अभी इसके कंपैरिजन में जो है लोअर हाई क्रिएट किए हैं अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस की बात नहीं करूंगा, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पे बाउंस? अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे आज का डेली क्लोजर होते हुए, अगर हमारा आरएसआई 40.77 से ऊपर जाता है, यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 40,000 का जो एक बार रैली है दोबारा से स्टार्ट होगा। एंड डेफिनेटली जो वो रैली है वो इसी हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमने आज का क्लोजर इस आरएसआई के बिलो लिया डेफिनेटली, तो फिर हम सब फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो हम वापस से जो है प्राइस लेवल पे क्या हो सकता है एक्शन, वो मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले सकोस्टिक आरएसआई पे देखें, कन्वर्जन आने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। लेकिन यहां पे भी जो आप देखोगे ऐसा ही कुछ मोमेंटम बना था, एंड फिर डाउनवर्ड मूव गया था, फिर अपसाइड गया था। तो क्या ये वैसा ही है कि मतलब अपसाइड जा रहा था यहाँ पे, फिर डाउनवर्ड हुआ, फिर अपसाइड? तो यहाँ पे रिवर्सल हम कई जने एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे अपसाइड मूव हमें दिख रहा है। तो क्या ये वापस से रिवर्सल बन जाएगा? इसके लिए हमें कम से कम 2 दिन इंतजार करना होगा दोस्तों सकोस्टिक आरएसआई पे। लेकिन अगर यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है, गाइस, तो जो है वापस से हमारी जर्नी अपसाइड की मूव की स्टार्ट हो जाएगी, एंड वापस से जो है हम 40,000 का लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है हमें। तो ये चीज इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर मैं बात करूं कितना परसेंटेज चांस है, अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूं, तो रिसेंटली कई बार इस लेवल से, ये जो जोन होता है ना, ये जो हमारा
20 से लेके 80 का जो लेवल है, इस बीच में कई बार हमारा सब कुछ दिखा से बाउंस बैक करता है, और अगर हम बाउंस बैक करते हैं तो क्विक शॉर्ट टर्म में हमारा डेफिनेटली जो अच्छा खासा मूव दिखाता है। अब मैं बात करता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट पोजीशन फिर से बन गया है 1 आवर के चार्ट पे, जो कि कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है बिटकॉइन को बहुत दिनों से कम 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं जब बार बार शॉर्ट पोजीशन बन रहा है 1 आवर के चार्ट पे। और जो आवर्स हैं जिसमें ज्यादा टाइम जो कहते हैं लॉन्ग पोजीशन में बनाना और फिर शॉर्ट पोजीशन में बनाना, उसका जो रेशियो है जो पिछले 2 महीने का है वो शॉर्ट का ज्यादा है, लॉन्ग का कम है। लॉन्ग का कह लो कि 1/3 है, यानी कि हर तीसरे मूव में से कह सकते हो एक मूव जो है हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, और इसीलिए हमें प्राइस मोमेंटम आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। तो शॉर्ट पोजीशन वापस से ओपन हो गया। हम क्या लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हमारा जो ईएमए रीबैन है 21 ईएमए बड़े मुश्किल से इसके ऊपर गया था 1 आवर के चार्ट पे, फिर से हम यहाँ पे आ गए ऑलमोस्ट बाउंड्री लेवल पे जो कि है 33,000 का। अगर हम आने वाले कपल ऑफ आवर्स के अंदर इसको ब्रेकआउट नहीं करते अपसाइड दोस्तों, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि नीचे का हम लेवल डाउन जाएंगे। एंड आने वाले आवर्स में अगर हम 31,600 का लेवल ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली वापस से हम इस जोन को रीटेस्ट करने जा सकते हैं 30,000 के आसपास का लेवल। और इंटरेस्टिंग होगा क्या हम इससे ऊपर से ही हम रिवर्स दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर से दिखा देते तो हमारा हायर लोस क्रिएट होता और अल्टीमेटली जो है हम एक ट्रेंड जोन जो है वो मेंटेन करेंगे। अगर ये ट्रेंड जोन ये वाला ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी हैव टू सी कि 30,000 से अपसाइड मूव मिलता है नहीं। अगर उसको भी ब्रेक करते हैं तो लास्ट रिजॉर्ट इज 29,700। हमें डेफिनेटली किसी भी हाल में वहां से बाउंस बैक चाहिए टू मेंटेन दैट रिकवरी फेज। अगर नहीं होता गाइस तो वापस से उसी लेवल को हम रीटेस्ट कर सकते हैं, ये याद रखना शॉर्ट टर्म में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल से हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, और हमें चाहिए कि इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिले, क्योंकि अगर हम ब्रेकआउट करके अपसाइड जाते हैं गाइस, यहां से अगर शॉर्ट पोजीशन बनता भी है, साइडवेज एक्शन लेते हैं, यहां से अपसाइड चले जाते हैं तो बेस्ट है। वर्स्ट केस में यहां के नीचे अगर जाते हैं तो आने वाले 1-2 दिन में फिर से डाउनवर्ड मूव दिख सकता है, ये माइंड में रखना। और जो डेली क्लोजर जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन 4 आवर के कैंडल्स पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। 4 आवर के कैंडल्स पे नो डाउट एज पर 4 आवर चार्ट हमने रेजिस्टेंस जो है हमारा बहुत अच्छा प्ले आउट हो रहा है, हम फेल हो रहे हैं, एंड एज पर दिस चार्ट वी अगेन गोइंग टू क्रिएट सम लोअर हाइज एज पर 4 आवर चार्ट। बट इंपॉर्टेंट इज दिस लेवल 32,000 लेवल, अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इज 31,600 लेवल, वी हैव टू रिस्पेक्ट। अगर हम ये ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली मैंने आपको जो बताया कि अभी और स्ट्रगल करना पड़ेगा अपसाइड मूव दिखाने के लिए बिटकॉइन को। और वहीं अगर मैं बात करूं वन डे के चार्ट की, तो वन डे के चार्ट पे जो क्लोजर हमें एक्सपेक्ट करना है वर्स्ट केस में भी इस बाउंड्री के अपसाइड, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर 33,500 से लेके 33,500 या 600 के ऊपर वाले जोन में जहां पे कैंडल हमारा आज का स्टार्ट हुआ है, वहां से ऊपर हमें चाहिए क्लोजर अगर हमें इस ट्रायंगल में अपवर्ड ब्रेक करना है एंड री अटेम्प्ट करना अपसाइड। एंड कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल क्या अब ये क्या वैलिड है? तो यार अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल प्ले आउट कर रहा है, तो यस स्टिल इट इज वैलिड। एंड वर्स्ट केस इसका ब्रेकआउट 1 जुलाई तक दिखा रहा है, यानी कि इस मंथ के एंड तक। क्या ये एंड तक ऐसे ही फेस करेगा? जनरली ऐसा नहीं होता, बट अगर ये चार्ट वैलिड है तो यस वी विल सी ब्रेकआउट विद इन दिस 1 वीक और सो जो भी बचे हुए हैं जून के मंथ में। एंड डेफिनेटली जो मैंने क्लोजर की बात की है वो हमें अपसाइड चाहिए, अगर हमें शॉर्ट मोमेंटम में जो कह सकते हो रिकवरी चाहिए जल्दी से जल्दी। 1 आवर के चार्ट में मैंने आपको बता दिया शॉर्ट पोजीशन है तो उससे ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। 5 मिनट्स के चार्ट पे जल्दी से दिखा देता हूं कि जो शॉर्ट पोजीशन बनाना है उसमें हम अभी करेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 32,700। अगर हम वो लेवल रीटेस्ट करके अपसाइड जाने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली हम तुरंत जो है 1 आवर पे वापस से हम बुलिश हो जाएंगे। उससे पहले डेफिनेटली हमें जो 5 मिनट्स की चार्ट है उस पे बुलिश होना होगा, और उसके लिए हमें कम से कम 33,000 के लेवल जो है वो रीटेस्ट करना होगा। एंड डेफिनेटली जो ये वाला लेवल है सपोर्ट की बात करूं तो 32,588, यानी अप्रॉक्सिमेटली हम बाउंड्री लेवल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है बिल्कुल 5 मिनट्स के चार्ट पे जो है हम 50 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। तो पिछले कई मिनट से हम कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं, बाउंस बैक मिल रहा है, नीचे की तरफ फेल हो रहे हैं, फिर से बाउंस बैक मिल रहा है। तो अगर हम ब्रेकआउट अपसाइड करते हैं डेफिनेटली वी विल सी अपसाइड मूव। अगर नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आने वाले कुछ आवर्स में हम डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। याद रखना आवरली चार्ट एंड याद रखना 4 आवर के चार्ट में जो क्लोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले आवर्स में गाइज। एंड इसी हिसाब से जो हमारा चीजें बाकी के ऑल्ट कॉइन्स है वो भी बिहेव करेंगे, ये भी याद रखना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे कल जो है डेफिनेटली जो ऑल टाइम हाई जो था थोड़ी देर के लिए पहुंच गया था बिटकॉइन डोमिनेंस, उसका इंपैक्ट आपको इस पे भी दिखा। एंड डोमिनेंस चार्ट जो है वापस से जो है टच डोमिनेंस चार्ट में जैसे अपवर्ड मूव दिखा, हमें इथेरियम जो है हमारा सपोर्ट लेवल 0.056 वो एक्जैक्टली टच किया एंड वहां से बाउंस बैक किया, अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज किया इथेरियम। लेकिन आरएसआई जो है बिल्कुल ही जो लोअर लो पोजीशन बना रहा है, मैंने जो बोला आपको लोअर लो वो अभी भी मेंटेन हो रहा है, और अभी हम अपने जो लेवल से कह सकते हो 30 के लेवल से बहुत दूर है। एंड पिछले 11 जून से अभी तक हम जो है कह सकते हो ओवरऑल 40 से लेकर 36 का लेवल अभी तक जस्ट टेस्ट किया, तो अभी और जर्नी बाकी है। लेकिन
लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अभी जो है साइडवेज एक्शन दिखा रहा है और प्राइस जो है मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, हम बिल्कुल एक्सक्यूज हो गए हैं, यानी कि अगले 2-3 दिन के अंदर अगर हमें अपसाइड मूव नहीं दिखता तो वनडे के चार्ट पे भी शॉर्ट पोजीशन बनता है। एंड अगर ऐसा होता है तो गाइस जैसा कुछ फरवरी मार्च में हमें देखने को मिल रहा था बीटीसी के चार्ट पे, वैसा कुछ होता हुआ नजर आएगा। यानी वर्स्ट केस में हम इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए एज पर जो भी चार्ट एनालिसिस कहता है। और हम अभी सपोर्ट जोन में है और सपोर्ट मिल भी रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें 1 आवर के चार्ट पे जो है बुलिश होना होगा, जो कि अभी कंटिन्यूसली जो है फेल हो रहा है। कल के दिन भी हम फेल हुए बैक टू बैक, एंड अभी जो है हमें 50 का आरएसआई कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा क्या हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाते हैं। जैसे 50 का आरएसआई के ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू रीटेस्ट 0.059 का लेवल। एंड 4 आवर के चार्ट पे भी जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है हम रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड हम जो है कंटिन्यूसली जो है डाउनवर्ड मूव जो बना के रखे हैं, इससे हमें अपसाइड आना होगा। डेफिनेटली वी विल कंसीडर इट जैसे ही हमारा जो है बिटकॉइन के प्राइस में हमें मूव देखने को मिलता है अपसाइड। ये चीज याद रखना माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन का मूव अभी ऑल्ट कॉइन को डिसाइड कर रहा है, तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट जो है बिटकॉइन पे देखते रहना है, और डोमिनेंस लेवल पे भी। एंड डेफिनेटली इथेरियम का बीटीसी के चार्ट में अगर अपसाइड मूव होता भी है और डॉलर के टर्म में बिटकॉइन नीचे जाता है, तो भी जो हमारा इथेरियम जो है यूएसडी चार्ट पे अपना प्राइस जो है या तो होल्ड करके रखेगा या फिर डाउनवर्ड मूव दिखाएगा। मैंने आपको बोला है यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यानी कि हमने वर्स्ट केस में उस दिन जो है हमने $1600 तक मूव दिखाया, फिर जंप किया इथेरियम में लगभग $2000 तक। इनफैक्ट जो है कल के दिन हम लगभग $2100 जो मैंने जिसकी बात की थी कल के दिन, वहां तक पहुंच गया था। एंड अल्टीमेटली जो है क्लोजर हमें नीचे मिला है, एंड आज हम वापस से फेल कर रहे हैं। डेफिनेटली जो करस्पॉन्डेंट जो भी आपका रिलेशनशिप है ना, वो मेंटेन होना चाहिए बिटकॉइन का एंड इथेरियम के बीटीसी चार्ट का। इथेरियम का बीटीसी चार्ट अपवर्ड मूव दिखाएगा, बिटकॉइन अब जाएगा, डेफिनेटली हम ग्रीन कैंडल क्लोज करेंगे। अब देखो बिटकॉइन की तरह ही इसका कैंडल काफी ऊपर चला गया, लेकिन क्लोजर इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाके हुआ, और वो भी बिलो। अपसाइड होता तो भी अच्छी बात होती, लेकिन बिलो। तो दैट्स नास्टी राइट नाउ। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें, डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। डॉलर के चार्ट पे भी हमें अगर अपसाइड मूव दिखाना है तो डेफिनेटली जो अभी हम वापस से फेल किए हैं लेवल, मैंने आपको बोला था 21 जून को भी फेल हुए हैं, फिर से फेल हुए हैं कल हम। एंड नाउ राइट नाउ वी आर अगेन क्रिएटिंग लोअर लो, तो वी हैव टू क्रिएट हायर लोज टू गो अपसाइड। बट अनफॉर्चुनेटली 50 के अब जाने के बाद भी 1 आवर के चार्ट पे जो है हम वापस से जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है 50 के लेवल से। एंड जिस टाइप से ये चीजें बन रहा है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्राइस अपसाइड जा रहा है, एंड जो है आरएसआई नीचे जा रहा है, यानी कि बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। जो आरएसआई है वो नीचे जा रहा है, प्राइस जो है कंपैरिजन में ऊपर जा रहा है। तो इट सीम्स कि शॉर्ट टर्म में हमारा यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है $1920 से लेके $50 के बीच में कभी भी। एंड अगर ये होता है तो वापस से हम नीचे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में ये याद रखना। 4 आवर के चार्ट पे भी हम ऑब्वियसली बियरिश बने हैं। तो ये सारा कुछ जो भी लेवल हो रहा है ना, हमें सबसे पहले अपसाइड यानी लॉन्ग पोजीशन में ईएमए रिबन पे बनना होगा, देन वी विल कंसीडर कि अपसाइड मूव होता है नहीं। सब कुछ का जो इंपॉर्टेंट है वो बिटकॉइन के चार्ट से डिसाइड होगा, ये याद रखना। बिटकॉइन अगर इस बीच में लोअर मूव दिखाता है, what you need to do, you guys know, if you have fund go ahead, if you don't have fund just hold it। और अगर आप चाहते हो ट्रेड करना तो ये आपका कॉल होगा। मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता दिया है। ये चैनल पे हम ट्रेडिंग नहीं करवाते हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में आज के टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही था। इसके ऊपर कुछ भी अपडेट होगा, जो भी आने वाले टाइम में अपडेट होगा, क्विक अपडेट होगा, जो भी आने वाले टाइम में क्विक अपडेट होगा पूरे दिन भर में, अगर मुझे कुछ अपडेट देना होगा तो सबसे पहले जो है मैं आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे दूंगा। तो मेक श्योर कर लेना कि ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर जो है सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो इस चैनल को, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे आपको क्विक अपडेट मिलेगा अगर मेरी तरफ से इंस्टेंट अपडेट होगा। एंड गाइस अगर आपको पता नहीं है कैसे फॉलो करना है तो आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाओ, एंड वहां पे जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ऑफिशियल फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, एंड जो है आपका इंस्टाग्राम का लिंक। तो आप उन सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे मीटिंग करना चाहते हो, कोई भी डिस्कशन चाहते हो मेरे साथ, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है वेबसाइट पे। लॉग इन कर लेने के बाद आप 1-to-1 मीटिंग रख सकते हो। याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और ये भी याद रखना ये सर्विस पेड है। अगर आप मेरे साथ मीटिंग रखने में इंटरेस्टेड हो तभी मीटिंग रखना, अदरवाइज गाइस जनरली जो मार्केट के व्यूज होते हैं मैं डेली आपको फ्री में यूट्यूब पे बताता हूँ, एंड डेफिनेटली जो अपडेट्स है वो टेलीग्राम एंड ट्विटर पे बताता हूँ। तो मेक श्योर कर लेना, हर जगह फॉलो कर लो। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।